हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 16 पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है राज्यपाल, डी है नीति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाता है। आप देखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद एक कैसी संस्था है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग के सिफारिश पर 28 मई 1990 ईस्वी को अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है। तो ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, बी है कुमाई हिमालय, सी है नेपाल हिमालय, डी है असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाई हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है। तो कुमाई हिमालय। आप देखेंगे कि सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है। और काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो नेपाल हिमालय है। अब देखेंगे तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा। तो असम हिमालय है। आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करिएगा। आप देखेंगे अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्रा कहाँ पाया गया है। अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन ए है सांची, बी है अमरावती, सी है कंगहल्ली, डी है अजंता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंगहल्ली में पाया गया है। कंगहल्ली में 1986 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। 1986 ईस्वी में कंगहल्ली की खुदाई हुई थी। यह कहाँ पड़ता है। तो कर्नाटक में पड़ता है। कंगहल्ली कर्नाटक में पड़ता है। अब देखेंगे सांची स्तूप कहाँ है। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। अमरावती स्तूप कहाँ है। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। अजंता की गुफा कहाँ है। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कीमत स्तर घटा था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कीमत स्तर घटा था। तो ऑप्शन ए है पहला पंचवर्षीय योजना, बी है दूसरा पंचवर्षीय योजना, सी है तीसरा पंचवर्षीय योजना, डी है चौथा पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कीमत स्तर घटा था। अब आइए देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो हेराल्ड मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर है। तो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना तो यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। और चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था। हिमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, बी है WHO, सी है IMF और डी है यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ को हिमा दास को पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था। आप देखेंगे यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में यूनिसेफ का महासचिव कौन है। तो कैथरीन रसेल यूनिसेफ का महासचिव है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है करजन, सी है रिपन, डी है कर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। आप देखेंगे 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुआ था। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुआ था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में निरस्त किया गया था, यानी रद्द किया गया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय रद्द किया गया था। अब 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ने शिक्षा सुधारों से संबंधित आयोग आया था। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ने शिक्षा संबंधित सुधार आयोग आया था। अब देखेंगे पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था। पूछेगा कि पहला कारखाना अधिनियम कब आया था। तो 1881 ईस्वी में आया था।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन थे? पोलियो के पीने वाले टीका के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन ए है पिनकस, बी है रॉबर्ट कोच, सी है कोप्रोस्की, डी है बेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोप्रोस्की ने पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक थे। अब देखें, कोप्रोस्की ने जीवित पोलियो विषाणु का प्रयोग 1950 ईस्वी में किए थे। कोप्रोस्की ने जीवित पोलियो विषाणु का प्रयोग 1950 ईस्वी में किया था। 1952 ईस्वी में पोलियो वैक्सीन की खोज जोनाल्ड साल्क ने किया था। यानी पोलियो वैक्सीन का खोज जोनाल्ड साल्क ने कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। अब गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने? तो पिनकस ने किया था। गर्भ निरोधक गोली की खोज पिनकस ने किया था। और तपेदिक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने तपेदिक की खोज किया था। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो ऑप्शन ए है 1896, बी है 1900, सी है 1908, डी है 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में भाग लिया था। आप देखेंगे ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक खेल में लॉन टेनिस और गोल्फ में महिलाओं को प्रवेश मिला था। पूछेगा किस खेल में मिला था? तो लॉन टेनिस और गोल्फ में महिलाओं को प्रवेश मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिन कोड में कौन सा अंक जिला को संदर्भित करता है? पिन कोड में कौन सा अंक जो जिला को संदर्भित करता है? तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंतिम अंक। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा अंक है जो जिला को संदर्भित करता है। आप देखेंगे भारत में 9 पिन क्षेत्र है। भारत में कितने पिन क्षेत्र है? तो 9 है। अब पहला अंक किसको संदर्भित करता है? तो पहला अंक भारत यानी देश के क्षेत्र को संदर्भित करता है पहला अंक। अंतिम 3 अंक किसको अंकित करता है? तो अंतिम 3 अंक मिलकर डाकघर को प्रतिनिधित्व करता है। अब पिन कोड की स्थापना 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुआ था। अब पिन का फुल फॉर्म, जो पिन कोड होता है उसमें पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यहाँ पे लॉ छूट गया है, देखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पिटकों में से दार्शनिक मामले किस पिटक से संबंधित है? 3 पिटकों में से दार्शनिक मामले किस पिटक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सूत पिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन 3 है अभिधम पिटक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम पिटक से संबंधित है दार्शनिक मामले। आप देखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक से संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक से संबंधित है। अब भिक्षु आदेशों का संचालन किस पिटक से संबंधित है? तो विनय पिटक से संबंधित है भिक्षु आदेशों का संचालन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा।